DHA, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी और जितना भी ये कसूर तक लाहौर फैला हुआ है, ये दो मेन रोड्स हैं। आपको पता है लाहौर में 4 आपकी रोड्स हैं जो रिवर रावी की तरफ जाती हैं, और 2 रोड्स हैं जो ये पैरेलल कनेक्ट करती हैं। एक आपकी कैनाल रोड है और दूसरी आपकी वॉल्टन रोड है। बाकी जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, फिर मुल्तान रोड, ये पैरेलल कनेक्ट करते, इसको कनेक्ट करती हैं। तो जितनी भी ट्रैफिक ये DHA की तरफ से जाती है टुवर्ड्स रिवर रावी, वो सारी की सारी इन 2 पैरेलल रोड्स को करते हुए आपकी हॉरिजॉन्टल रोड्स की तरफ जाती हैं, जो माल रोड है। तो उनको एक नया पैरेलल रूट मिला है 4.5 किलोमीटर का, यानी फिरोजपुर रोड से लोग जो जाना चाहेंगे जेल रोड की तरफ, वो भी ये रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, माल रोड की तरफ या शुमाली लाहौर की तरफ, जिसमें आपका बागबानपुरा आ जाता है, मुगलपुरा आ जाता है, जो रिच, आपको पता है, हाईली पॉपुलेटेड और थिक एरिया है। जिन लोगों ने जाना है अंदरून लाहौर की तरफ और वो आ रहे हैं कैंट की तरफ से, आरे बाज़ार की तरफ से, जो पुराने लाहौर की तरफ से आ रहे हैं, वो भी इस रूट को इस्तेमाल करते हुए आपके ओल्ड लाहौर की तरफ जा सकते हैं। रियाज साहब, कि ये सिर्फ एक रूट नहीं है, ये पाकिस्तान का पहला 4.5 किलोमीटर का रूट है जो जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड है। इसका वाटर सप्लाई सिस्टम, इसका सीवरेज सिस्टम, इसका ड्रेनेज सिस्टम, इसकी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ये सारी की सारी अंडरग्राउंड है। और ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी 700 फीट से लेकर 300 फीट तक की यहाँ हाई राइजेज आनी है, तो उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मानद में, बल्कि सारी की सारी इम्यूनिटीज़ जिसमें आपकी ICT रिक्वायर्ड्स होती हैं, आपको इंटरनेट की रिक्वायर्ड्स होती हैं, सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो दिस इज़ मोस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पाकिस्तान, वी कैन क्लेम दैट एंड वी कैन प्रूव दैट। इस वक्त अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कलमा चौक के साथ वाक़ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की एंट्री पॉइंट पर। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब गवर्नमेंट का एक स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है। CBD में जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है, दीगर चीज़ें बननी है, लेकिन सबसे अहम जो यहाँ पर बात की जा रही है वो रूट 47 है कि रूट 47 एक 4.5 किलोमीटर तवील एक सड़क है, जिसमें 1 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर शामिल है। रूट 47 कलमा चौक से शुरू होकर वाल्टन रोड पर जाता है। सूरत हाल ये है कि लाहौर में जहाँ पर दीगर मसाइल है, वहाँ पर ट्रैफिक एक बड़ा इशू है कि ट्रैफिक जाम रहना मुख्तलिफ रूट्स पर वो एक मामूल की बात बन चुकी है। अब CBD के रूट 47 से जो 4.5 किलोमीटर है, जो कलमा चौक को लिंक करेगा वाल्टन के साथ, ये देखें कि ये फिरोजपुर रोड सामने हमारे साथ किनार रोड पे, यहाँ मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से जा सकते हैं, और CBD के बाप डिस्ट्रिक्ट पे हम इस सड़क से जाएंगे। साथ CBD का फेज़ 1 और 2 है। जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, यहाँ से ये 4.5 किलोमीटर तवील जो है सड़क शुरू होती है, जिसमें फ्लाईओवर भी एक शामिल है। जहाँ पर ये शहर के एक इलाके बड़ी आबादी को दूसरे आबादी से लिंक करेगा। इसके बनने से ये आबादियाँ जिनका ट्रैवल, पहले ये लोग कलमा चौक से या वाल्टन कैंटी की तरफ से जाते थे DHA, या कलमा चौक से जाना था कैवलरी की तरफ से, तो उसमें उन्हें काफ़ी टाइम लगता, 20 से 25 मिनट, ट्रैफिक जाम की सूरत में 30-35 मिनट भी लग जाते थे। आप कलमा चौक से इस पे एंटर हों और आप 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर आप वाल्टन जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। जो रूट 47 है, इस पर कहा जा रहा है कि एक ऐसी ये सड़क है जो बिजली पैदा करती है। हम मुख्तलिफ मीडियम्स पे देख रहे हैं जो बिजली पैदा करी सड़क। अब देखना ये है कि सड़क किस तरह बिजली पैदा कर सकती है, कि क्योंकि अफवाहें हैं कि सड़क से बिजली पैदा की जा रही है। इस सड़क से तो बिजली तो सोलर प्लेट से पैदा होनी है। CBD के रूट 47 के 0 पॉइंट पर हम मौजूद है, जो यहाँ कलमा चौक से शुरू हो रहा है। जो इलाके इससे लिंक होते हैं वो बैकग्राउंड में आप उस पर देख सकते हैं साइन बोर्ड पर। अब ये यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, आए इस हम सफ़र का आगाज़ करते हैं और इसमें किस तरह बिजली भी बनाई जा रही है ये भी हम देखते हैं। CBD के रूट 47 पर यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। 0 पॉइंट है और यहाँ से ये देखते हैं कि 4.5 किलोमीटर तवील इस रूट 47 की इंफरादियत क्या है, इस और इसके इर्द गिर्द क्या क्या है, और रूट 47 क्या इंफरादियत रखता है अपने आप में, और इससे किस तरह जो है शहर की ट्रैफिक पर बेहतरी इसमें आएगी सिस्टम में। CBD के रूट 47 के फ्लाईओवर पे एंटर हो चुके हैं।
कुछ ही आगे जहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल हैं रियाज हुसैन, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे हम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, ये सड़क किस तरह मुनफरिद है और यहाँ पे किस तरह ये बिजली पैदा करेगी और इसकी अहमियत शहर की ट्रैफिक के लिए क्या है, अब इसकी क्या तफसीलात हैं, इसकी क्या कास्ट है प्रोजेक्ट की, और इसके के फेंस का क्या मकसद था, इसका नाम 47 रूट क्यों रखा गया। हमारे साथ CBD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन मौजूद हैं। रियाज हुसैन से पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे और इसका शहर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। जी रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हम इसे रूट 47 क्यों कहते हैं। आपको वो हिस्ट्री मालूम है, जाहिर है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना 1947 में, तो जो पहला कदम रखा पाक सरज़मीन पे तो वो यही हिस्सा था वाल्टन एयरपोर्ट पे, वहीं पे उन्होंने अपना पहला कदम उतारा था। और फिर उसके बाद जो इंडिया से ट्रेन आई थी तो वो भी इसे बाब पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे महाजरीन आके ठहरे थे। हमारे पीछे अकब में आप देख सकेंगे कि हमारे पीछे वो एक बाब पाकिस्तान की जगह मौजूद है जहाँ पे महाजरीन के कैंप लगे थे। तो हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कहने पे ये ट्रिब्यूट बख्शने के लिए इसे रूट 47 का नाम दिया कि ये पहला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का और पहला कदम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब लोग आके ठहरे थे तो इस जगह ठहरे थे, तो इसी वजह से हमने रूट 47 यानी रूट टू प्रॉस्पेरिटी और एक प्रोग्रेस की तरफ पाकिस्तान का पहला कदम था। चूँकि ये पहला बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है इसलिए हमने इसे रूट 47 कहते हैं। कि ये सिर्फ एक रूट नहीं है, ये पाकिस्तान का पहला 4.5 किलोमीटर का रूट है जो जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से इक्विप्ड है। इसका वाटर सप्लाई सिस्टम, इसका सीवरेज सिस्टम, इसका ड्रेनेज सिस्टम, इसकी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ये सारी की सारी अंडरग्राउंड है। और ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी 700 फीट से लेकर 300 फीट तक की यहाँ हाई राइजेज़ आनी है, तो उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मानद में बल्कि सारी की सारी इम्यूनिटीज़ जिसमें आपकी ICT रिक्वायर्ड्स होती हैं, आपको इंटरनेट की रिक्वायर्ड्स होती हैं, सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। तो दिस इज़ मोस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पाकिस्तान, वी कैन क्लेम दैट एंड वी कैन प्रूव दैट। इस वक्त DHA, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी और जितना भी ये कसूर तक लाहौर फैला हुआ है, ये दो मेन रोड्स हैं। आपको पता है लाहौर में 4 आपकी रोड्स हैं जो रिवर रावी की तरफ जाती हैं और 2 रोड्स हैं जो ये पैरेलल कनेक्ट करती हैं। एक आपकी कैनाल रोड है और दूसरी आपकी वाल्टन रोड है। बाकी जेल रोड, माल रोड, फिरोजपुर रोड, फिर मुल्तान रोड, ये पैरेलल कनेक्ट करते इसको कनेक्ट करती हैं। तो जितनी भी ट्रैफिक ये DHA की तरफ से जाती है टूवर्ड्स रिवर रावी, वो सारी की सारी इन 2 पैरेलल रोड्स को करते हुए आपकी हॉरिजॉन्टल रोड्स की तरफ जाती हैं जो माल रोड है। तो उनको एक नया पैरेलल रूट मिला है 4.5 किलोमीटर का, यानी फिरोजपुर रोड से लोग जो जाना चाहेंगे जेल रोड की तरफ वो भी ये रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, माल रोड की तरफ या शुमाली लाहौर की तरफ जिसमें आपका बागबानपुरा आ जाता है, मुगलपुरा आ जाता है, जो रिच आपको पता है हाईली पॉपुलेटेड और थिक एरिया है। जिन लोगों ने जाना है अंदरून लाहौर की तरफ और वो आ रहे हैं कैंट की तरफ से, आरे बाज़ार की तरफ से, जो पुराने लाहौर की तरफ से आ रहे हैं, वो भी इस रूट को इस्तेमाल करते हुए आपके ओल्ड लाहौर की तरफ जा सकते हैं। रियाज साहब, इसमें आपने जिस तरह कहा है कि जो सर्विसेज हैं सीवरेज की, वाटर सप्लाई की, उसके अंदर इंक्लूड हैं, जदीद तरीन है, मॉडर्न है, और ये तकरीबन 95 फीट वाइड है और 3 लेन्स हैं, 2 रोया हैं। जी जी, ये बताइएगा इसकी कास्ट कितनी है? ये पाकिस्तान का पहला ब्रिज है जिसके दोनों साइड पे बाइकर्स लेन है, ताकि जो आपके साइकिल पे लोग आते हैं, पैदल लोग आते हैं, वो बड़े अनसेफ होते थे ब्रिजेस के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो 8-8 फुट की दोनों तरफ में हमने वॉकवेज दिए हुए हैं ताकि लोग आए। फिर हमने इसको जदीद बनाया, चूँकि यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न में भी थे, हमें लूअर्स लगाने पड़े
टू कुक अप, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स ना आए। हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स बैठे हुए थे, तो उसके साथ साथ फिर हमने इसको यही किया कि ये चूँकि फ्रेम तो मौजूद था, तो हमने इसको सोलराइज कर दिया। रियाज साहब, ये इसकी एक इनफरादियत ये है कि इससे आपने साइडों पर जो फेंसिंग रूटीन में हमें नज़र आती फ्लाईओवर से, ये ज़रा हमें डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसका बताएं कि ये किस लिए इसकी ज़रूरत पेश आई है? तकरीबन 10 फुट से ज़्यादा इसकी हाइट है, और ये बाइकर्स लेन भी, ज़रा ये बताएं। देखिए, आपको पता है ये कैंट एरिया में हम फॉल करते हैं, तो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं लेफ्ट राइट। तो हमने जब ये ब्रिज बनाया था, तो हमें ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कहा गया था कि यहाँ के आपने 8-8 फुट के ऊंचे लूअर्स इंस्टॉल करने हैं। ठीक है। जब हमने लूअर्स इंस्टॉल किए, तो विंड प्रेशर की वजह से उस लूअर्स को सपोर्ट करने के लिए हमें ये फ्रेम देना पड़ा। जब हमने ये फ्रेम देखा, तो हमने तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, तो हमने इसको डिज़ाइन में शामिल किया कि हम इसके ऊपर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जब हमने कैलकुलेशंस की, तो ये तकरीबन 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो मेरी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो मेरे ऑफिस के खर्चे हैं, जो मेरे लोग और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन सब की एनर्जी डिमांड को कोप अप करता है। तो हमने इसको अपनी कॉस्ट के अंदर शामिल किया। बिल्कुल। आपने कॉस्ट का क्वेश्चन किया था, तो ये 9 बिलियन में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था विद एनएलसी। हमारे पास चूँकि ये मैंने बताया कि वी वर वर्किंग इन अ सेंसिटिव एरिया, तो एनएलसी हमने G2G इसका कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसको हमने 7.8 बिलियन में कंक्लूड किया। तो 1.2 बिलियन की इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने सेविंग भी की। अच्छा रियाज साहब, हर तरफ बड़ा चर्चा है जी, ऐसा रोड जो बिजली पैदा करेगा। लोगों के कन्फ्यूजन ये है, ये वो स्ट्रक्चर है जो आपने एक फेंस के तौर पर साइड पर लगाया था जी, और जिसकी सेफ्टी जो बेहतर करने के लिए या उसे ग्रिप करने के लिए ये एंगल्स एक्स्ट्रा एग्जिस्ट हुए, तो फिर आप लोगों के ख्याल आया कि इसका यूज़ किया जाए, इसे यूज़फुल बनाया जाए। तो अब ये जो ऊपर रिजवान साहब दिखाइएगा कि ये ऊपर ये जो स्पेस है, यहाँ पे सोलर पैनल लगेंगे। लोगों का अमूमन इसमें कंसेप्ट ये आ रहा है कि शायद जिस तरह जापान या चीन में एक आधा तजर्बा कि रोड पे कुछ जनरेशन हो रही होगी, ये रोड आम रोड की तरह ही है और यहाँ इस रोड पे गाड़ी चलने से कोई बिजली पैदा नहीं होनी। ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इस पे सोलर प्लेटें लगेंगी तो तब बिजली पैदा होगी। सिर्फ यही नहीं जी, जितने वॉकवेज हैं दे शुड बी शेडेड, ताकि लोग आराम से गर्मियों के अंदर एग्जैक्टली आप तो वो शेड करने के लिए भी हम इसको सोलर पैनल के साथ मुज़य्यन करेंगे। और एस्टिमेटेड है कि 3 से 5 मेगावाट। बिल्कुल, अब ये मल्टीपर्पज हो गया। और दूसरी बात, और रियाज साहब ये बताएं कि ये जो जनरेशन इसकी है, ये इस प्रोजेक्ट की कास्ट का हिस्सा है। 7.8 बिलियन के अंदर इंक्लूड है। जो फ्लाईओवर है, इसकी लेंथ कितनी है? 4.5 का टोटल है ना, एलिवेटेड एरिया। ये 1 किलोमीटर का जो आपका एलिवेटेड है, ऑलमोस्ट प्लस माइनस 980 मीटर है मेरा ख्याल, प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं। 980 मीटर इसकी लेंथ है और ये सबसे हाई ब्रिज है। ये ML1 यहाँ से गुजर रही है, तो इसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है। नॉर्मली ब्रिजेस की हाइट इतनी नहीं होती, चूँकि ये ML1 का रूट था। जब हम रेलवे के पास गए तो हमें ये ऊंचा जाना पड़ा, इसलिए इसकी रैंप्स की लेंथ भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दी हाइट। ये मेरा ख्याल 16 मीटर मतलब ये हाईएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है जी, और विड्थ भी इसकी एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें बाइकर लेन्स भी ऐड है। कि ये हम जहाँ खड़े में, ये क्या है? देखिए जी, किसी भी शहर की मोबिलिटी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका साइकिल ट्रैक और वॉकवेज होता है। बिकॉज आपको पता है कि ये हमारे लेफ़्ट और राइट साइड पे, दोनों साइड पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स होंगे, ऑफिसेस होंगे, टाइम स्क्वायर की तरह, जिस तरह न्यूयॉर्क या चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर, शंघाई के अंदर आपको पता है कि लोग अपने ऑफिस से निकल के यहाँ पर आकर ये जो वॉक भी कर सकेंगे। ये रियाज साहब, ये जो प्लाट्स हैं, ये सारे के सारे हाई राइज कंस्ट्रक्शन होगी। जी, और ये उसके आगे वॉक हुए है, 60 फुट का वॉकवे है, 60 फीट का वॉक वे, 60 फीट वाइड है, दो तरफ टफ टाइल्स है मेरे ख्याल। जी, और दरमियान में ये रियाज साहब, ये क्या है? ये ब्लू पेंट किया हुआ, क्या ब्लू रंग आपको पसंद था क्या जमीन पे? दुनिया में जितने भी साइकिल ट्रैक्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर, या वो ब्लू होते हैं या वो रेड होते हैं। लेकिन जिस पे अब हम इस वक्त मौजूद हैं, ये साइकिल ट्रैक, और ये कोई मखसूस पेंट है इसका? ये मखसूस पेंट है जी। ये सिर्फ साइकिल ट्रैक के लिए दुनिया में यूज होती है। हमने चाइना से इम्पोर्ट की है। ये देखें जी, एक तरफ टफ टाइल है और ये पेंट है ब्लू कलर का, जिससे साइकिल वालों के लिए, और इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है। जी। जिस तरह इसकी एक लेयर, ये देखें, अगर हम इसे साइड पे एक स्पेयर पीस, ये देखें ना, इसकी थिकनेस बड़ी है। अच्छा, ये रियाज साहब, ये ऑल सीजन है और इसमें
वेदर रेजिस्टेंस भी है हमारे यहाँ, जी, जी। टेम्परेचर आपको तो 50 जी को जी टच जी, कर ये जाता है। वेदर रेजिस्टेंस है जी। ठीक है। और ये ऑल सीजन है, आपने देखा हो ये मई में ठीक है है। और ये इंशाल्लाह ठीक रहेगा। तो ये वैसा तो नहीं होगा जो अल्लाह ने लाहौर करे में सर, कलर that जो is है the- बारिश में झुल गया था, नहीं, इसमें वैसा तो नहीं होगा ये? बारिश हो सकती बारिश है में नहीं। और इसको हमने धोया भी है, तो अल्लाह नहीं ठीक है, करे ऐसा हो। अगर होगा भी, खुदा ना खास्ता ठीक अल्लाह है। ना करे, ये कभी होगा नहीं। ठीक है, अगर हुआ तो वी हैव अ ठीक वारंटी। है। रियाज साहब ये कौन सा एरिया है? तो ये यहाँ से यहाँ पे ये मॉल जो- बनेगा जी, और ये ये हमारा कितनी सेंटर हाई राइज कितनी है? सर हमारा 700 फीट से लेके से- 350 तक हमारा वेरी करता है। स्टार्ट में 700 फीट हमें ठीक है, सिविल एविएशन ने अलाउ की हुई है, जो मिनिमम हाइट ठीक है है। वो 300 फीट है। और ये लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा आपके हिसाब से? उम्मीद है जी। ठीक ये है, सारी की सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे हाई राइज है, हाई राइज, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग हो। बिल्कुल। और ऐसा फाउंटेन भी है, झील भी है, और यहाँ पे एक्वाफायर का आपने सिस्टम किया है कि बारिश के पानी को आपने किस देखिए तरह स्टोर कर। हमारा जो जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो वो ठीक लिंक है। करता है हमारी लेक के अंदर। ठीक है, हमने लेक को बनाया ही इस तरह से है कि वो वाटर कंजर्व कर सके ठीक। और उसको फिर दोबारा रिचार्ज कर सके। सीबीडी में जहाँ पर ये रूट 47 है जो शहर के दो हिस्सों को लिंक करता है, ट्रैफिक की एक जो है बेहतर वो सहूलत फराहम करता है। साथ साथ इसके दोनों तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी जो 300 से 700 फुट तक बुलंद होंगी। अब इसका जो रोशन पहलू है वो तो ये है कि ये 4.5 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बना है, लेकिन इसकी कास्ट की जब बात की जाए तो इनिशियली इसका PC1 9 बिलियन का था, जो बाद में 7.8 बिलियन पे हो गया। 1.2 बिलियन की इसमें कास्ट रिडक्शन और सेविंग हुई है। एक इस पर तनकीद ये भी की जा रही है कि ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट है, तो इसकी कास्ट को CBD के जो डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने जस्टिफाइड इस तरह किया है कि इसकी कास्ट इस वजह से भी ज़्यादा है कि इसमें अलाइड काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। CBD के रूट 47 के हवाले से हमने अपने नाजरीन को जो उसकी तमाम 360 डिग्री एंगल से जो उसकी चीज़ें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उसमें सहूलियात थी, जो उसमें पावर जनरेशन का एक बेहतरीन एलिमेंट शामिल किया गया, क्योंकि ग्रीन एनर्जी पे आजकल फोकस है, और उस बेहतरीन तरीके से एक सेफ्टी के लिए लगाए गए जो जंगले को जो है एक सोलर के फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये एक जो है इनिशिएटिव, इस हवाले से ये रोड मुनफरिद इस तरह है कि यहाँ पर जिस लेन से पैदल लोग जाएंगे, बाइकर्स जाएंगे, वो जो लेन है वो बिजली भी पैदा कर